कट ऑफ की महामैराथन सीरीज को धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में बात करेंगे जो पुरानी भर्तियां हुई थी उनकी क्या कट ऑफ गई थी, कितने बच्चे डीवी पीएसटी पीईटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे और फाइनल मेरिट कितनी बड़ी थी। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अगर आपने यूपी पुलिस 60,244 का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ कमबैक कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो अपने पुलिस विभाग में पुरानी भर्तियां हुई हैं। 2018 ए के नाम से जानी जाती थी 41,520 और 2018 बी के नाम से जानी जाती थी 49,568। ये दोनों भर्तियां हुई थी। इनमें कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितने बच्चे डीवी पीएसटी पीटी क्वालिफाई करके फाइनल के लिए तैयार हुए थे और कितनी फाइनल मेरिट बढ़ी थी, इसके बारे में जानेंगे, जिसको आप एक सटीक अंदाज़ा हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि हाँ भाई, जो हमारे मार्क्स हैं बिल्कुल सफिशेंट हैं, सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिसके 220 हैं वो भी परेशान है, 240 हैं वो भी परेशान है, 180 हैं वो भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये जो परेशानियों का दौर चल रहा है एग्ज़ाम के बाद में, तो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से ज़रूर राहत मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना, वीडियो को शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ओके, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि जो 2018 में भर्ती हुई थी, पहली भर्ती एक थी 2018 ए के नाम से जानी जाती थी। वो जनवरी के आसपास 2018 में आई थी, जिसका एग्ज़ाम जून में हुआ था। अगर आपका कोई दोस्त यार भाई बंधु उसमें अपीयर हुआ होगा तो ये चीज़ जानते होंगे आप, ठीक है। और नहीं नहीं तो कहीं ना कहीं आप ही अपीयर हुए होंगे तो आप ये चीज़ जानते होंगे। 2018 ए की भर्ती जो जानी जाती थी उसका नाम मतलब वो पद थे 41,520। उसकी हम कट ऑफ पहले डिस्कस करेंगे। कितने बच्चे बुलाए गए थे, क्या सेकंड लिस्ट लगी थी, क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये सारे फैक्ट पे बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं भी उस दौर से गुजर रहा हूँ जिस दौर से आप गुजर रहे हैं। जिस पावदान पे आप खड़े हैं वहीं पावदान पे हम भी खड़े हैं। हम कोई टीचर नहीं है कि टीचर के नज़रिए से देखेंगे, 230 आपको कट ऑफ बता देंगे, 240 बता देंगे, फिर अगले दिन आके बैच बेचेंगे कि बैच ये ले लो वो ले लो। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो बातें कही जाएंगी जो आपका दर्द है वो सेम मेरा दर्द है। ये समझ लीजिए, आपको वही व्यक्ति फील कर सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया होगा और उसका आपकी तरफ मतलब स्कोर होगा। ऐसा नहीं है मतलब आपका 180 है 240 वाला कहेगा हाँ भाई हम तुम्हारा दर्द फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ के इस वीडियो को पूरा देखना और ये समझ लेना ये भी भाई हमारी तरह है। इस भाई ने भी एग्ज़ाम दिया है, स्कोर भी मैंने आप सबको बता रखा है पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो 41,520 भर्ती थी उसमें सेकंड लिस्ट लगने का रीज़न भी हम आपको बताएंगे। लोग कहते हैं यहाँ पे 3 गुना बुलाए जाएंगे, यहाँ पर भी सेकंड लिस्ट लगेगी, सेकंड लिस्ट कितने बच्चे, मतलब तरह तरह की वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे सेकंड लिस्ट लगने का रीज़न क्या था। देखो, जनवरी 2018 के आसपास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन आता है 41,520 भर्ती का, ओके। जिसके फॉर्म कुछ दिन बाद मतलब 4-5 दिन बाद फॉर्म भराए जाते हैं कि 4-5 दिन बाद से फॉर्म खुलेंगे और अच्छे से बनना। फिर फॉर्म भरा सब लोगों ने, जून में एग्ज़ाम हुआ, 4 शिफ्ट में 18 और 19 जून को एग्ज़ाम हुआ। फिर सेकंड पालियों का पेपर रद्द हो गया, वो जाके अक्टूबर में हो जाके 25 और 26 अक्टूबर को। अगर आप में से कोई भाई अपीयर हुआ होगा उस भर्ती में तो जानता होगा, डिट टू डेट हम बता रहे हैं, ठीक है। टीचर की तरह नहीं अक्टूबर में हुआ था या नवंबर में हुआ था, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। 25 और 26 अक्टूबर में हुआ था और फिर अक्टूबर में जैसे ही हो गया था, वहाँ पे 3 शिफ्ट बनी थी यहाँ पे, ठीक है। और इधर जो 4 शिफ्टें बनी थी जिसमें से 2 कैंसिल हो गए, फिर 3 शिफ्टें उधर री एग्ज़ाम में बनी थी, ठीक है। बात को समझते रहना अच्छे से, ध्यान से, यहाँ से इफेक्ट बहुत निकल के आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जब आप ये चीज़ें समझेंगे तो अपनी भर्ती पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि वही सेम भर्ती बोर्ड है, वही अपनी भर्ती है, सेम हम लोगों ने समझ लीजिए एग्ज़ाम दिया है, सब कुछ सारा प्रोसेस वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो भाई किसी को अगर ये चीज़ें पता है तो वो वीडियो ना देखे, ठीक है। बाकी कमेंट में मत कुछ कहना कि आप ज्ञान दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। भाई मैं भी आ सकता हूँ और बता सकता हूँ 240 जाएगी, 50 जाएगी, अगले दिन ये बेच ले लो, वो बेच ले लो। भाई आप भी समझते हैं और आपका दर्द हम समझ सकते हैं, आप मेरा समझ सकते हैं, ठीक है। दिक्कत हमें भी हो रही है कहीं ना कहीं, ये कह लीजिए जब से एग्ज़ाम दिया है ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना खाने ना पीने में, कि भाई मतलब बस हो जाए इस बार कैसे भी कैसे करके सिलेक्शन, ठीक है। काफ़ी मेहनत हम लोगों ने की है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 2022 में जब चैनल अपना बना था वो पुराना वाला, ये तो वीडियो नए चैनल पे आ रही है। ये वीडियो आपको मिलेगी स्टडी विद यू वाले पे, ओके। तो जब आप पुराने वाले चैनल पे जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि कब से मॉक टेस्ट एनालिसिस चल रहा था, स्ट्रेटजी वीडियो, कैसी भी वीडियो होती थी। तो कहीं ना कहीं 2 साल हमने दिए हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे रह के, और बाकी ऑफ कैमरा या सोशल मीडिया पे नहीं थे तब तो तैयारी की, वो अलग की बात है, ओके। तो इसका जनवरी में फार्म आता है, जून में पेपर होता है, 2 शिफ्टें कैंसिल होके वो उसमें
अक्टूबर के आसपास में, सॉरी हाँ अक्टूबर में पेपर होता है। फिर उसके बाद में दिसंबर में रिजल्ट आता है, शुरुआत दिसंबर में 5 या 4 दिसंबर के आसपास में रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के 24 घंटे बाद डीवीपीएसटी या मतलब 48 घंटे के बाद डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है। और डीवीपीएसटी के उधर ही मतलब जो डीवीपीएसटी क्वालिफाई करता है तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर मतलब एडमिट कार्ड मिल जाता है पीईटी का। तो अब डीवीपीएसटी लग गया यहाँ और पीईटी दो जाके दूसरे शहर में, किसी किसी का हुआ था उसी शहर में, उसी ज़िले में, उसी ग्राउंड पे हो गया होगा रेस, ठीक है। नहीं तो यही रीज़न था वहाँ पे सेकंड लिस्ट लगने का, क्योंकि वहाँ पे समय नाम मात्र को दिया गया था। अब जो बच्चे जिनका अच्छा मार्क्स बन रहा था या जो लग रहा था कि हाँ 200 नंबर हैं, 205 नंबर हैं, चलो मेरा आ जाएगा, या जो बॉर्डर लाइन वाले थे वो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन उठा के ले गए थे पहली लिस्ट वाले। पहली लिस्ट में जो क्वालिफाई किए गए थे वो 62,000 के आसपास किए गए थे, 1.5 गुना। तो वहाँ पर बच्चे उनको 25,000 भी नहीं मिले। फिर सेकंड लिस्ट आती है, वो लगभग 40,000 बच्चे बुलाए गए थे। तो ये टोटल बच्चे बुलाए गए थे उन दोनों लिस्ट में। पहली लिस्ट में ये बुलाए गए थे जिसमें बच्चे क्वालिफाई हुए थे तकरीबन ये कह लीजिए 25-26,000। और वो रीज़न ये भी था कि वहाँ पे तुरंत मतलब मौका नहीं दिया गया, ठीक है, बच्चों को तैयारी का करने का कतई नहीं दिया गया, बुला के लिया गया। वहाँ डीवीपीएसटी हुआ, जो डीवीपीएसटी क्वालिफाई कर रहा था, हाइट चेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मेजरमेंट, उसको तुरंत पीईटी के लिए, तो पीईटी के लिए टाइम नहीं दिया गया था। इस वजह से वहाँ पे सेकंड लिस्ट लगी थी। और कुछ भाई बोल रहे हैं कि यहाँ 1,80,000 में यहाँ पर भी क्या ऐसा होगा। देखो वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करके रखना। ये हम लोगों ने बात कर ली, कितने बच्चे बुलाए गए थे, क्या सेकंड लिस्ट का मैटर था, वो सारी चीज़ें। पहली जो कट ऑफ लगती है वो 225 लगी थी जनरल की, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और ओबीसी की लगी थी 216 के आसपास में, ये एससी की लगी थी, ऐसे करके कट ऑफ लगी थी। बाकी जब आप देखेंगे कि पहली लिस्ट लगी थी उसके बाद में फिर लगी थी सेकंड लिस्ट। अब सेकंड लिस्ट में क्या आई थी जनरल की, वो 215 के आसपास में जनरल आ गई थी, और ओबीसी आ गई थी 204 के आसपास में, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा 204.74। और फिर एससी की वही बात करें तो एससी की आ गई थी 172 के आसपास। तो ये कट ऑफ मतलब डाउन हुई थी ये सेकंड लिस्ट की। और फिर फाइनल बढ़ी थी, जनरल की 1 नंबर बढ़ी थी, ओबीसी की 204 से होकर 211.88 हो गई थी पीएससी की, ओके। और सिविल पुलिस की तो वो 216-17 थी, 218 के आसपास में, ओके। तो ये हमने आपको बताया जो 41,520 की भर्ती थी उसका पूरा हमने ब्यौरा आपको बताया कि कैसे क्या, कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितने क्वालिफाई हुए थे। और फिर हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फाइनल में कितने बच्चे निकले थे। देखो जब सेकेंड लिस्ट जारी हो गई थी 40,000 के आसपास में फिर बुला लिए गए थे, तो टोटल जो बच्चे तैयार हुए थे वो 55,000 के आसपास में तैयार हो गए थे, क्योंकि फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गए थे वैकेंसी से। फिर मेरिट और बढ़ी थी, तो 204 से लगा करके 211 हो गई थी ओबीसी की, और वही जनरल की 215 से लगा करके 216 हो गई थी। 1.5 नंबर वहाँ पे बढ़ी थी, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं ओबीसी वाले जनरल में, ठीक है, तो इस वजह से। और बाकी एससी की बड़ी थी, वो 172 से 182 हो गई थी, ये एससी की बड़ी थी। और बाकी फीमेल की एक ही कट ऑफ लगी थी 199 के आसपास में। हालांकि फीमेल की भी डाउन हुई थी 181 के आसपास में, और वो जाके जो फाइनल हुई थी वो 199 के आसपास। ये पूरा इतिहास है 41,520 भर्ती का। जो कट ऑफ का मैटर था वो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इतनी कट ऑफ हाई जाने का वो रीज़न ये था, पेपर बिल्कुल नॉर्मल था, बच्चों की तैयारी ये कह लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन का ज़माना था या ऑफलाइन का था, लेकिन तैयारी मतलब आप अगर वो पेपर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 270 280 बना ले जाएंगे। करंट अगर वहाँ की छोड़ दें उस क्वेश्चन उस पेपर की, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल क्वेश्चन थे भाई, 1 लाइनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे बिल्कुल, ठीक है, कोई डीप में क्वेश्चन नहीं था। अब की बार में ऐसा नहीं हुआ है, अब की बार में मैथ में भी दम था 2-4-5 क्वेश्चनों में, रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चनों में दम था। और जब आप देखेंगे जीएस तो वो तो कहने क्या, वो तो आप सब जानते ही होंगे, कहने की ज़रूरत है नहीं। और फिर यहाँ घर में टेस्ट लगाना और फिर वहाँ लगाना जाके, तो बहुत अंतर होता है। आपके साथ भी ऐसा होगा, यहाँ 250 240 230 आ रहे थे, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से 2-4 क्वेश्चन आते हुए गलत होना, वो सारे फैक्टर काम करते हैं, और वो सारा फिर ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ पे, ओके। ये हमने आपको बताया 41,520 का पूरा जो ब्यौरा था कि कैसे क्या कब भर्ती आई थी, कितने पेपर हुए थे, कितना मतलब किस शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, फिर रिजल्ट कब आया था, उसके बारे में मतलब जो भी पॉइंट हुए वो सारे हमने पॉइंट बताए। कट ऑफ क्या गई थी वो भी बताया, पेपर नॉर्मल था, और पेपर नॉर्मल को देखते हुए भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी, ये आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद में ये तुरंत पेपर होता है 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 49,568, जी हाँ 2018 बी के नाम से जानी जाती थी ये भर्ती। तो ये वाली भर्ती का जब पेपर हुआ तो बच्चे वो उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, तो वो बच्चे भी इसमें अपील हो गए। फिर उसके बाद में इसकी जो कट ऑफ लगती है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये कट ऑफ पीईटी के लिए लगी थी 185 लगी थी जनरल की, और 172.32 लगी थी ओबीसी की, और एससी की लगी थी ये 145 के आसपास में, ये एसटी की। और वही फीमेल की बात करें तो 100 जहाँ तक मुझे आ रहा है 158 के आसपास में या 160 के आसपास में लगी थी फीमेल की, ओके।
फिर उसके बाद में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे बुलाए गए थे 1,20,21,000 के आसपास में, मतलब 1,21,000 के आसपास में बच्चे बुलाए गए थे पीटी के लिए। उसमें रीज़न ये था, लगभग में 2.5 गुना इसलिए बुलाए गए थे कि जो 41,000 वाले बच्चे अपीयर हुए हों, मतलब हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब डीवीपीएसटी छोड़ेंगे। तब तक वो ट्रेनिंग पे पहला बैच जा चुका था। और पहला बैच क्या, जब फाइनल रिजल्ट में आ जाता है तो फिर आदमी क्यों जाएगा दूसरी मतलब सेम पोस्ट के लिए डीवीपीएसटी कराने। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे अब्सेंट हो गए, करीब करीब ये कह लीजिए 90 के आसपास में, जो जिन्होंने डीवीपीएसटी सब कुछ कराया। तो उसमें ये मान के चलिए, फिर जब डीवीपीएसटी सब कुछ हो गया तो जो बच्चे तैयार हुए थे वो 58,000 के आसपास में, ये इतने बच्चे फाइनल के लिए तैयार हुए थे, जिसमें कट ऑफ लगती है फाइनल वाली। तो 49,568 पूरे बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। 49,568 पूरे बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पर शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 9,007 बच्चों की एक लिस्ट आती है नॉट सेलेक्टेड की, मतलब इतने बच्चे नॉट सेलेक्ट हुए थे यहाँ पर फाइनल के लिए। और जो 49,568 थे वो पूरे सेलेक्ट हो गए थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1,21,000 बुलाए गए थे, वहाँ पर अब्सेंट भी हुए 41,520 वाले। तो उन सबको निकाल करके इतने मतलब जो है नॉट सेलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद में ये मेरिट बढ़ के हो जाती है जनरल की। तो पीएससी की 185 के आसपास हो गई थी, 180 के आसपास में। हम पीएससी की ही बताएंगे आपको लोवेस्ट, क्योंकि वही जाती है। और जहाँ पे मतलब कट ऑफ गई थी, चाहे वो पीएससी हो चाहे सिविल हो, वही हम आपको बताएंगे। ओबीसी की जो गई थी 176 के आसपास गई थी। और वही एससी की बात करें तो 149 के आसपास गई थी। और यही एसटी की 100 जो भी गई हो 121-22 के आसपास। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ रही थी 180 के आसपास, 176। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मात्र 3-4 नंबर बढ़ी थी यहाँ पर। और वहाँ पर भी हमने आपको बताया कि 215 जनरल की थी और वो 216 हो गई थी। ठीक है, वो पीएससी की मैं बता रहा हूँ। कभी आप कहने लग जाओ कि सिविल पुलिस की भाई 225 के आसपास गई थी, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे सिविल पुलिस की अलग कट ऑफ आई थी, पीएससी की अलग आई थी। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें 240 वाले को भी वही पोस्ट मिलेगी और जो लोवेस्ट पे पॉइंटों से जिसका नंबर खुलेगा उसको भी वही पोस्ट मिलेगी। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो 2018 की दोनों भर्तियाँ थी उनके बारे में बताया, कितनी फाइनल बड़ी थी, कब एग्ज़ाम हुआ था, सारा कुछ हमने A to Z आपको चीज़ें बताई। आप में से बहुत भाई नए नए बालक होंगे जिन्होंने मतलब तब इंटर भी नहीं किया था या तब इस भर्ती में नहीं अपीयर हो पाए होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई क्या कट ऑफ गई थी, संशय में होंगे कहीं ऐसा तो नहीं 80% गई हो। अब आप अंदाज़ा लगा लेना कि 180 के 185 के आसपास गई थी 300 में से। और इतना पेपर भी नहीं नॉर्मल था ना, इतना हार्ड था वो, वहाँ पर भी मॉडरेट था, मॉडरेट कह लीजिए। थोड़ी जीके वहाँ पर इसके कंपैरिजन में बिल्कुल ईजी रहती थी। और हिंदी में भी ये कह लीजिए 34-35 मतलब 37/37 भी हिंदी करके ले गए थे लड़के वहाँ पर। और बाकी मैथ वो भी नॉर्मल थी, रीजनिंग वो भी ज़्यादा, हाँ रीजनिंग में जो डिसीजन मेकिंग के सवाल आ गए थे 5, उस वजह से थोड़ा और इफेक्ट पड़ गया था कट ऑफ पे। ओके, तो ये हमने बताया कि कितनी क्या कट ऑफ रहती थी वहाँ पर। पुरानी जो भर्तियाँ हुई हैं 185 गई थी और फाइनल वो 2-4 नंबर मतलब नाम मात्र को बढ़ी थी, ये मान के चलिए। और कुछ लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जैसे कोई बता रहा है कि 210 जाएगी और फाइनल बता रहा है 220। मतलब ये लॉजिक ही नहीं है कि 10 नंबर पे पता नहीं कितने बच्चे निकलेंगे। यहाँ पर बच्चों का गुच्छा होता है एक एक नंबर पे, और वो 10-10 नंबर बढ़ा रहे हैं, फाइनल 20-20 नंबर बढ़ा रहे हैं। और जबकि अभी यही डिसाइड नहीं है कि कितने बच्चे, हालांकि ये तो अभी कंफर्म हो गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो उसके बाद में ये नहीं पता है कि डीवीपीएसटी में कितने क्वालिफाई होंगे। कुछ लोग 80 नंबर पे दौड़ा रहे हैं या 100 क्वेश्चन पे दौड़ा रहे हैं, उसके बाद में 120 पे फाइनल करा रहे हैं। मतलब कुछ भी, जैसे वही बात हो गई ना कि मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया और एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखना और घर में पेपर देखना, फिर उसकी कट ऑफ प्रेडिक्शन करना, बहुत अंतर होता है। जब वहाँ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और आता हुआ गलत हो जाए और फिर वहाँ का प्रेशर वो सब झेलते हैं, तब कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। तो ये अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि 41,520 की और 49,568 की क्या कट ऑफ गई थी। हमने आपको बताया कि क्या रह सकती है अपनी 60,244 की। ठीक है, तो मेरा जो अनुमान है वो अभी भी मैं उसी बात पे अडिंग हूँ जो मैंने बताई थी पिछली वीडियो में। 23 तारीख को मैंने सेफ़ स्कोर आपको बता दिया था, सेफ़ बताया था। कट ऑफ तो मैंने बताई थी थोड़ा और कम जाएगी, सेफ़ बताया था 105 के आसपास में, किसी भी शिफ्ट में हो आप सेफ़ हो। ठीक है, अब सेफ़ होने का मतलब ये होता है कि फाइनल तक। अब जैसे मैंने 23 तारीख को वीडियो बनाई थी जिस दिन दोनों शिफ्ट हो गई थी, उस दिन दोनों पेपर का लेवल देखा था, कैसे पेपर अटेम्प्ट करे हैं दोस्तों ने, कैसा क्या लेवल है, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि 105 के आसपास में बिल्कुल सेफ़ है। अब इसमें यह नहीं है कि 200 पे नंबर नहीं आएगा, 190 पे नंबर नहीं आएगा, 195 पे दौड़ के लिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी का तो कहो 190 पे आ जाए किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 200 पे भी ना मतलब नंबर आए, वो नॉर्मलाइजेशन का विषय है।
ओके, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सारी बातें हमने बताई आपको कि हाँ भाई कट ऑफ तो उतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है जितनी लोग हवा बना रहे हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है। आप उन बातों पे ध्यान ना दे करके अपनी बढ़िया से रनिंग वगैरह पे ध्यान दो। कट ऑफ कम जाने के बहुत कारण हैं, ज़्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जीएस हार्ड आ गई, यहाँ पेपर लगाने में और वहाँ पेपर देने में बहुत अंतर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी डीवीपीएसटी के बाद भी लड़के हाइट में छटेंगे, मतलब रेस में डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सारे फैक्टर भी काम करेंगे कम जाने के कट ऑफ। ओके, बाकी एक टीचर हैं, आप देख लीजिए, इनकी मैंने आज वीडियो देखी। हालांकि मैं भी वीडियो देखता हूँ, ऐसा नहीं कट ऑफ मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जब से पेपर हम लोगों ने दिया है तो कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा कि हाँ भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या मतलब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है चल रही हैं। तो आप इनकी वीडियो देखे होंगे, इनका चैनल जो है आप जानते होंगे, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस, ठीक है। तो इस पे सर ने गूगल फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें भरवाई थी। तो शायद आई थिंक ये वीडियो में बोल रहे थे कि 21,000 के आसपास डाटा आ गया था इनके पास में। तो उसी आधार पे ये सर लेके आए हैं क्या, शिफ्ट एवरेज। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर शिफ्ट एवरेज, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शिफ्ट लिखा है, फिर ये एवरेज लिखा है और ये नॉर्मलाइजेशन। ये तो चलो इनका मतलब ओपिनियन है कि किस शिफ्ट में कितने बढ़ सकते हैं, वो तो अलग का विषय, वो भर्ती बोर्ड खुद डिसाइड करेगा, किसी में 10 बढ़ाने, 5 बढ़ाने, 15 बढ़ाने, 2 बढ़ाने, घटाने, वो विषय है मतलब भर्ती बोर्ड का, ठीक है। इस पर बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये इन्होंने अपना पर्सनल मतलब दिया है कि हाँ भाई इतने हो सकते हैं, इसमें इतने बढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें शिफ्ट एवरेज। 23 की जो फर्स्ट है वो अभी भी टॉप लेवल पे लगी है, 201 एवरेज है इसका, इस शिफ्ट का, ठीक है। वही बात करें सेकंड की, 201, और 24 की फर्स्ट शिफ्ट, मतलब आप देख पा रहे होंगे 202, और 24 की सेकंड और 206, और 25 की फर्स्ट 209। मतलब ये 25 की फर्स्ट वाली अभी तक की सबसे ईजी मानी जा रही है। जो कि लोग बता रहे थे कि 30 की फर्स्ट वाली ईजी है, हालांकि मेरी जानकारी में जो मेरे संज्ञान में आया था उसमें ये सबसे ईजी में है। और ये भी देखो बिल्कुल पास में लगी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 2 नंबर का अंतर है। और बाकी आपको पता होगा कि अंकित सर अभी अपने आरडब्ल्यू वाले सर, सब लोग जानते हैं उनके बारे में, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है, और सही भी है, मेरा भी कहीं ना कहीं ये ओपिनियन है कि फाइनल आंसर, सॉरी, भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल आंसर किया जाए तब, मतलब जब बच्चे चेक कर लें कि हाँ भाई, जो अभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 105 क्वेश्चन राइट हैं और 3 क्वेश्चन डाउट में, वो भी जोड़ के 108 बता रहे हैं कि हाँ मेरे 108 हैं। तो जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो कहीं ना कहीं सारी स्थितियाँ क्लियर होंगी कि हाँ भाई किसके 105 बन रहे हैं, किसके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसके 110 बन रहे हैं, तब एक्चुअल में स्कोर आपका पता लग जाएगा। और जो फिर ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उन पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो अलग का विषय हो गया। तो वहाँ पे सर गूगल फॉर्म भराएंगे आंसर की आने के बाद में, ठीक है, उसको अच्छे से भरेंगे, वहाँ पे चीज़ें और बेहतर तरीके से निकल के आएंगी, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा गूगल फॉर्म भरेंगे लोग, और वहाँ पे फिर एक्चुअल रहेगा। क्यों एक्चुअल रहेगा? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने आंसर की चेक कर ली होगी अपनी ऑफिशियल वाली। अभी तो किसी ने यूट्यूब से मिलाया, किसी ने हाँ चलो रीजनिंग में इतने बन जाएंगे, मैथ में इतने बन जाएंगे, मेरे 120 करेक्ट हो जाएंगे, मेरे 115 करेक्ट हो जाएंगे। अभी तो ये तुक्के वाली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब गूगल फॉर्म भरने जा रहा है कोई, 100 क्वेश्चन वाला 120 भर के आ रहा है, अभी उसको पता ही नहीं है सही से कि हमारे इतने बैठ जाएंगे, इतने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये सर का अच्छा कदम है कि उन्होंने आंसर की आने के बाद में गूगल फॉर्म भरा रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपको दिख रहा होगा ये 30 की जो सेकंड है, ये जो जिसमें 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, हाँ 4 क्वेश्चन जिसमें गलत हैं, तो इसका भी एवरेज कहीं ना कहीं नीचे ही आपको दिख रहा होगा, लगभग में आप कह सकते हैं 23 की फर्स्ट सेकंड के आसपास में। और ये रही 30 की पहली शिफ्ट ये, और ये रही 31 की सेकंड शिफ्ट जिसका एवरेज अभी 206 के आसपास में है। तो ये सभी शिफ्टें आपके सामने हैं जो गूगल फॉर्म सर ने भराया है, और बाकी अंकित सर भराएंगे, उसको भी देखेंगे कि उसमें एवरेज क्या रहता है। ओके, तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर कर लिए, जितने भी पॉइंट बनते थे। वीडियो को शेयर कर देना, अपने हर उस दोस्त तक पहुंचा देना जिसने एग्ज़ाम दिया है और उसको आप जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसी चैनल पे आपको स्टडी विद यू पे आपको यूपीएसआई की स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगी। हमने आपको बताया भी था कि अपनी फैमिली 1000 हो जाएगी, तब हम आपको लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़, मतलब ये कह लीजिए बहुत अच्छा, मतलब आपको बताएंगे कि कैसे क्या तैयारी करनी है यूपीएसआई की, और साथ में करेंगे हम भी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं करेंगे ये वो, हम आपको बता दें स्ट्रेटजी फिर हम खुद ना करें, नहीं, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और अभी जैसा कि आपको पता होगा वक्त है, और अभी जो तैयारी हम लोगों की हो जाएगी वो एग्ज़ाम, मतलब ये कह लीजिए नज़दीक आने में या फॉर्म आ जाते हैं तब नहीं उतनी हो पाती है। तो हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अच्छे से, इसी चैनल पर आपको यूपीएसआई से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, और स्ट्रेटजी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी वो वाली। ओके दोस्तों, फिर भी कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताना, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कोई पॉइंट छूट रहा है तो कमेंट करके बताना, कमेंट किया करो दोस्तों, जो भी आपके दिल दिमाग में रहा करे।
और कैसी वीडियो चाहिए वो बता देना। अब अगली जो वीडियो आएगी वो अंकित सर ने जो पुरानी भर्तियों की कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी, जैसे 41,520 की, 49,000 की, जेल वार्डर की, यूपीएसआई की, फॉरेस्ट गार्ड की, दिल्ली पुलिस की, या अदर एग्ज़ाम की, मतलब जो सर ने भराए थे गूगल फॉर्म, फिर उसकी, हाँ, रेडियो ऑपरेटर की, वो सब जो फॉर्म भराए थे सर ने, और फिर उसके बाद में क्या कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी और ऑफिशियली कट ऑफ क्या गई थी, उसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से जानेंगे, जिससे हम लोग को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि सर जो गूगल फॉर्म भराने वाले हैं उसकी किसके आसपास घूम सकती है कट ऑफ। ओके दोस्तों, तो इस पे अगली वीडियो मिलेगी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, इसी चैनल पे या उस चैनल पे मिल जाएगी आपको, किसी न किसी चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।